सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic of grammar, tense, simple present tense part 1 in this worksheet. The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present, like every day, every week और every month. तो देखिए, सबसे पहले आज हम जो टेंस यूज़ कर रहे हैं, टेंस का मतलब होता है समय, काल। जैसे 3 तरीके के काल होते हैं, समय होते हैं, जिसको हम भूतकाल कहते हैं और वर्तमान काल कहते हैं और भविष्य काल कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही करते हैं, और ऐसे सेंटेंस से जिसमें हम बताते हैं कि भाई हाँ, ये काम होता है और रोज़ होता है। तो अगर हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमारी इंग्लिश बोलने वाली जो फ्लुएंसी है वो भी अच्छी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताता है, इस चीज़ को बताता है कि जब कोई वर्ब का यूज़ इसलिए किया गया है वो जो कि वो ये बता रहा है कि ये काम वर्तमान में होता है और लगभग रोज़ होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। यानी ऐसे काम जो कि रोज़ होते हैं उनको बताने के लिए जब हम जिस वर्ब को यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज़ फैक्चुअल। यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस लिए यूज़ करते हैं? उन सभी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उन सभी बातों के लिए यूज़ करते हैं जो कि अक्सर होती हैं या जो फैक्चुअल हों, यानी फैक्ट वाली हों। जैसे कि कुछ भी फैक्ट हो सकता है, अभी हम आगे उसको समझाएंगे भी कि फैक्ट्स क्या होते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। चलिए इन एग्जाम्पल की ओर ध्यान से देखते हैं। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। यानी मैं सुबह रोज़ जल्दी उठती हूँ। यानी ये काम कैसे हो रहा है? रोज़ हो रहा है ना। तो अपनी इस बात को बताने के लिए हमने जिस टेंस का यूज़ किया उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देन लुक एट द सेकेंड पिक्चर। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। यानी वह हर वीकेंड पर टेनिस खेलती है। यानी कोई काम रोज़ हो रहा है या हफ्ते दर हफ्ते हो रहा है या महीने दर महीने हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कैट्स लाइक मिल्क। यानी जो बिल्ली है वो दूध पसंद करती है। यानी एक फैक्ट भी है या एक बात है। देन फैक्ट्स बताने के लिए, जैसे आई लिव इन इंडिया, ये एक फैक्ट है ना, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो हम कौन सा टेंस यूज़ करें? कौन सा? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। हैबिट्स बताने के लिए या रूटीन बताने के लिए कि दे स्विम एवरी डे, वो हर रोज़ तैरते हैं। तो ये क्या है? किसी की हैबिट बतानी है, किसी का रूटीन बताना है, फैक्ट्स बताने। इन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। या फीलिंग या इमोशंस के बारे में कुछ बोलना है कि जैसे दे लाइक पिज़्ज़ा, दे डोंट लाइक, कुछ भी बोलते थे, दे डोंट लाइक एग, वो एग पसंद नहीं करते, या बोलें दे लाइक पिज़्ज़ा। तो किसी की भी फीलिंग या इमोशन बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। देन जनरल ट्रुथ बताने के लिए, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। यानी संडे जो है वो सैटरडे के बाद आता है। तो इसमें भी हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप याद रखिएगा कि किस किस चीज़ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, चलिए पहले देखते हैं हैबिट्स के बारे में। जैसे किसी की भी हैबिट के बारे में बताना है, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क। यानी मैं हमेशा काम पर कॉफ़ी पीता हूँ। ही गोज़ टू द बेड एट 11 PM। वह 11 बजे अपने सोने चला जाता है। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल। वह अक्सर खाना लंच जो है वो स्कूल में खाते हैं।
तो ये क्या है, हैबिट्स। तो हैबिट्स हम बता रहे हैं और इसमें जिस वर्ब को यूज़ कर रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। देन फ्यूचर टाइम टेबल्स बताने के लिए या स्केड्यूल्स बताने के लिए, द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, यानी ट्रेन जो है वो 3 बजे आएगी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी फ्लाई, इसमें ज़्यादातर हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, यानी हम मंडे को पेरिस जाएंगे। यहाँ फ्लाई का मतलब ये नहीं कि हम पेरिस पर उड़ेंगे जाके, नहीं, हम पेरिस जाएंगे मंडे को, और फ्लाई का मतलब है हम एरोप्लेन से जाएंगे। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, क्लासेस जो हैं वो अगले सप्ताह से शुरू होंगी, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन जनरल फैक्ट्स या ट्रुथ बताने के लिए, यानी एक सामान्य कोई बात बताने के लिए, फैक्ट का मतलब होता है जो बात सही होती है, मतलब एक फैक्ट, एक तथ्य बताने के लिए। द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, यानी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, तो हमने बोला इज़ नॉट फ्लैट, ठीक है। तो इसका मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सन है वो ईस्ट से उदय होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये हम क्या बता रहे हैं, ये फैक्ट्स बता रहे हैं। देन ट्रू इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में कोई सच बताने के लिए, सही बात बताने के लिए। आई लिव इन वॉशिंगटन DC, मैं वॉशिंगटन DC में रहता हूँ। शी इज़ 60 years old, वह 60 साल की हैं। एंड ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो जो रोज़ के बारे में या हफ्ते के बारे में, यानी ऐसा काम जो अक्सर होता रहता है, तो उसके बारे में बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, मैं 8 बजे रोज़ सुबह उठता हूँ, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन नाउ यू कैन लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड फॉर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस किस किस चीज़ में यूज़ होता है अब आपको पता चल गया होगा। हैबिट, फैक्ट, ओपिनियन, स्केड्यूल और रेगुलर एक्शन, यानी किसी की आदत बताने के बारे में, कोई तथ्य बताने के बारे में, अपने विचार बताने के लिए, या कोई आप स्केड्यूल का मतलब कोई समय सारणी बताने के लिए, टाइम टेबल बताने के लिए, या रेगुलर एक्शन यानी जो काम रेगुलर तरीके से नियमित रूप से हो रहा है। इन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई हुई है, उसी को ही नेगेटिव बनाया गया है, फिर उसी को फिर क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा है और फिर शॉर्ट आंसर फॉर्म में दे रखा है। जैसे देखिए आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। अब इसी को ही हमें नेगेटिव में बनाना है और प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है, तो आई एम नॉट एन इंजीनियर, यानी मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। अब फिर हम क्वेश्चन में इसको पुटअप कर सकते हैं, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? तो इसका शॉर्ट आंसर होगा येस यू आर, या नो यू आर नॉट, यानी कि हाँ तुम हो, या ये भी बोल सकते हैं हाँ तुम नहीं हो। देन यू आर एक स्टेटमेंट है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो। अब हमें इसे नेगेटिव में यूज़ करना हो तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट नहीं हो। क्वेश्चन फॉर्म में पूछना हो आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? तो इसका आंसर क्या बनेगा, येस आई एम, या नो आई एम नॉट, यानी या तो आप कहोगे कि येस मैं हूँ, यानी या ये कहोगे कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप भी बनाना शुरू कीजिए, और यहाँ पे आपको बता रखा है कि स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलना है, नेगेटिव में कैसे बोलना है, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बोलना है, और उसका आंसर किस तरह से शॉर्ट आंसर देना है। ही इज़ इन द रूम, वह रूम में है। नेगेटिव में क्या होगा, ही इज़ नॉट इन द रूम, वह रूम में नहीं है। इज़ ही इन द रूम, क्या वह रूम में है? और आंसर क्या होगा, येस ही इज़, या नो ही इज़ नॉट। फिर शी इज़ माई मदर, वह मेरी मदर है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाना चाहूँ, शी इज़ नॉट माई मदर, वह मेरी मदर नहीं है। क्वेश्चन के रूप में पूछूँ, इज़ शी माई मदर, क्या वह मेरी मदर है? तो आंसर इज़ येस शी इज़, या नो शी इज़ नॉट। फिर क्या है, इट इज़ अ कैट, ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है, वह एक बिल्ली है। अब नेगेटिव बनाओ, इट इज़ नॉट अ कैट, यह एक बिल्ली नहीं है। क्वेश्चन बनाओ, इज़ इट अ कैट, क्या ये बिल्ली है?
तो योर शॉर्ट आंसर इसका क्या बनेगा, येस इट इज़, या फिर बनेगा नो इट इज़ नॉट। देन वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। नेगेटिव, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। क्वेश्चन के रूप में आर वी फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स हैं? तो शॉर्ट आंसर क्या बनेगा, येस वी आर, या फिर नो वी आर नॉट, यानी आप कहेंगे हाँ हम हैं या हम नहीं हैं। दे आर डेंटिस्ट, वे डेंटिस्ट हैं, दांत ठीक करने वाले डॉक्टर। दे आर नॉट डेंटिस्ट, यानी वे डेंटिस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन के रूप में पूछना है आर दे डेंटिस्ट, और शॉर्ट आंसर बनेगा यस दे आर या नो दे आर नॉट। तो इसका मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम तीन जो वर्ड हैं इज़, एम और आर, उन्हें ही यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में बोलना हो, चाहे नेगेटिव में बोलना हो, या क्वेश्चन वाले फॉर्म में बोलना हो, या शॉर्ट आंसर में, तो इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो इसी बेस पर है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज़, एम और आर। ध्यान रखिएगा इज़ किसके साथ लगाया है, एम किसके साथ लगाया है, आर किसके साथ लगाया है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम, और यू के साथ और दे के साथ और वी के साथ, यू दे और वी के साथ आर, और ही शी और इट के साथ इज़। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, आर जो है वो यू दे और वी के साथ लगेगा, और इज़ जो है वो ही शी और इट के साथ लगेगा। सब अब हम आगे कर रहे हैं। देन राज माई फ्रेंड, क्या आएगा, राज थर्ड पर्सन है, ही लड़का है, राज इज़ माई फ्रेंड। सेकेंड इज आई के साथ क्या बताया था, एम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8A, यानी मैं 8A का स्टूडेंट हूँ, ये 8A की स्टूडेंट हूँ। थर्ड वन इज दे, दे के साथ क्या बताया है, आर, दे आर माई कजिन्स, वे मेरे कजिन्स हैं। देन ही के साथ क्या बताया था, इज, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। देन वी के साथ आर, वी आर नॉट थीव्स, हम चोर नहीं हैं। आई के साथ हमेशा एम आएगा सिर्फ, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर नहीं हूँ। देन इट के साथ इज आता है, इट इज़ अ स्टोरी बुक, यह एक स्टोरी बुक है। दिस डैश नॉट योर पेन, तो दिस के साथ क्या इज, दिस इज नॉट योर पेन, यानी ये तुम्हारा पेन नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा इज शी योर सिस्टर, शी के साथ क्या बताया था, इज आता है, तो इज को हम बाहर रख देंगे, इज शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी सिस्टर है। अब यू के साथ क्या बताया था, आर, तो क्वेश्चन में भी आर बाहर आ जाएगा, आर यू आ बुक सेलर, क्या आप एक बुक सेलर हैं। देन 11th दे योर रिलेटिव्स, तो दे के साथ क्या बताया, आर दे योर रिलेटिव्स, क्या ये आपके रिलेटिव्स हैं। देन दैट अ पियानो, दैट के साथ भी इज आता है, इज दैट अ पियानो, क्या ये एक पियानो है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। और जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।